नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम सदर प्रखंड खगड़िया के बछोता पंचायत आए हुए हैं। पूर्व मुखिया सुनील जी के आवास पे हैं और उनसे हम बात करेंगे। उपचुनाव मुखिया का होने जा रहा है। 9 जुलाई को इलेक्शन है, जिसमें 5 प्रत्याशी खड़े हैं, जिसमें आप भी हैं। चलिए, इससे पहले भी आप मुखिया थे और क्या विकास किए, क्या काम किए, इसके बारे में पूछेंगे। वर्तमान मुखिया ने क्या काम किया, इसके बारे में पूछेंगे। और 13-15 महीना करीब इलेक्शन का बचा है, मतलब 5 साल पूरने का बचा है। क्यों खड़ा हुए, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। तिरछी आंख में आपका स्वागत है। इरफान भाई, आपका भी आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है, बधाई है कि आप हमारे मुखिया जी, आपके बछोता पंचायत में 5 प्रत्याशी मैदान जंग में जी, जिसमें आप भी हैं। आपने इससे पहले 5 साल भी काम किए हैं और 5 साल में आपने क्या विकास किए, क्या काम किए, इसके बारे में बताओ। देखिए इरफान भाई, सबसे पहला चुनाव हुआ था बिहार में। चुनाव पहले रुका हुआ था, 2001 में चुनाव हुआ बिहार में। तो 2001 में जब चुनाव हुआ तो हम पहली बार बछोता पंचायत का मुखिया बछोता पंचायत की जनता के आशीर्वाद से बना। और पंचायत में चूंकि बहुत दिन के बाद 22-23 साल के बाद चुनाव हुआ, पंचायती राज सिस्टम प्रथम बार 2001 में मैंने चालू हुआ, लागू हुआ। सरकार का नियम और गांधी जी का जो सपना था वो सब तो पहले बना हुआ था आज़ादी के बाद। लेकिन जब चुनाव हुआ 22-23 साल के बाद 2001 में, जब जनता मालिक के आशीर्वाद से हम जो मुखिया बने, तो बड़ी बड़ी समस्या गांव में थी। पहले लोग को लगता था कि मुखिया, बाप रे, मुखिया जी से हम कैसे बात करें, मुखिया जी से हम क्या करें मुखिया जी। लेकिन हम उसको इजी बना दिए। हम जब मुखिया बने बछोता पंचायत में, तो बछोता पंचायत के जनता, मतलब कि जनता मुखिया से डरता था, पहले भय होता था कैसे मुखिया से बात करें, मुखिया कैसा होता है, मुखिया दबंग होता है। लेकिन जब सुनील मुखिया बछोता बना जी, तो मुखिया का जो है, मुखिया और जो जनता के बीच जो माने समन्वय, माने जो साथ होना चाहिए, जो एक दूसरे में आदान प्रदान काम का, विकास का होना चाहिए, हम सीधे माँ बहनों के बीच में जाना शुरू किए। और ये जो है, जो भ्रम था, वो सब खत्म कर दिए। और मुखिया को लोग एक बार हेलो करता था कि मुखिया जी आप मेरे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम जाते थे और सारी समस्या का हम निदान करते थे। विकास भी बहुत हुआ। आप जानते थे पहला का स्थिति क्या था। हम बार बार बोलते हैं, कोई भी मुखिया बनता है, कोई भी जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो सरकार का योजना को धरातल तक लाते हैं। जी जी, कोई अपने घर से नहीं करता, पाकिट से नहीं देते, पाकिट से नहीं, सरकार की योजना सरकार। लेकिन उसी योजना को गुणवत्तापूर्ण कार्य करना, यही बहादुरी है। जी जी, समझे ना। सिर्फ पैसा खर्च कर देना और पैसा खर्च करके कह देना कि हम 1 नंबर में हैं, इससे बहादुरी नहीं होता है। पैसा गया कहाँ, पैसा कितना नंबर पर खर्च हुआ है, इसको देखना है। गांव में कार्य जो हुआ है, वास्तव में 1 नंबर काम हुआ है कि नहीं, ये जनता बताएगी। चुनाव 5 साल में क्यों होती है? ऐसी बात रहती तो चुनाव नहीं होती। चुनाव नहीं, सही बात। 5 साल में इसलिए होती है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करेगा, जनता उसको उखाड़ के फेंक देगा। ये स्थिति है। हम थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। तो सबसे पहले बछोता पंचायत में कुछ एकाक लोग ऐसे हैं, माने भ्रम फैलाते हैं लोगों को। हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, बड़का छोटका की बात करते हैं। जी जी, बहुत सुन रहे हैं आप तो गांव घर घर घूमते हैं जी। लेकिन सुनील मुखिया ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको सभी जाति धर्म के लोगों का समर्थन है। हम गर्व से कह सकते हैं कि सभी जाति के लोग मेरे साथ हैं। एकाक गोलियत कोई बातें नहीं है। आप उदाहरण देते हैं, 2001 में 1 और 6 के बीच में जब मुखिया बने तो 10 शिक्षक की बहाली हुई। जी जी, 10 शिक्षक की बहाली हुई। आप चैनल के माध्यम से हमारे पंचायत के तमाम जनता मालिक सुन रहे हैं। 10 शिक्षक की बहाली में 6 हिंदू परिवार के लोगों को हम बहाल किया और 4 मुस्लिम परिवार लोगों को बहाल किया। देखिए बैलेंस कैसे हम गांव में चलाते हैं, आप देख लीजिए। जी जी, हम चाहते तो अपना भाई को, पत्नी को मास्टर बना कुछ भी कर सकते थे, लेकिन किसी को हम नहीं बनाया। मेरे पंचायत की जनता मालिक सारे चीज से अवगत है। हम फिर से आज, चूंकि आप पिछली बातों को चर्चा किया है,
हम बता देना चाहता हूं कि 10 में 4 मुस्लिम परिवार को हमने नौकरी देने का काम किया और 6 हिंदू परिवार को नौकरी देने का। बोलिए गांव में बैलेंस हुआ कि नहीं? और हिंदू में विभिन्न जाति के लोग, हर जाति के लोग को आप नजर उठा के देख लीजिए, आप देख लीजिए उठा। मैंने अति पिछड़ा जाति में कुम्हार को टीचर बनाए, पिछड़ा जाति में कलवार को टीचर बनाए, कुशवाहा को टीचर बनाए। कि मैंने बताएंगे, मैंने कोई ऐसा जाति नहीं है जो छूटा है हमसे। आपने इतना विकास किया। उसके बाद हम बताते हैं, उस समय आंगनबाड़ी की बहाली, आंगनबाड़ी में भी हम ऐसा काम किया। 10 आंगनबाड़ी की सेविका, 10 सहायिका को बहाली। आप घूम के देख लीजिए। मतलब लोग बोलता था कि टीचर में पैसा लिया है, आंगनबाड़ी में पैसा लिया है। आप एक कैसे बोलता है? आप एक काम कर लीजिए कि अगर कोई टीचर और आंगनबाड़ी में अगर पैसा का चर्चा कर देगा तो आप जो हमको कहिएगा, जनता अमल चुनाव हम हैं, चुनाव फैसला जनता करती है, चुनाव हम जाते हैं। अगर हम ऐसा किए हैं, जनता हमको वोट नहीं देगा। चैलेंज है इस बात की। नहीं, इस बार भी इलेक्शन हुआ, खड़ा हुए थे आप? हम एकदम हुए। हारे क्यों? उस बार देखिए, इलेक्शन में विकास मुद्दा नहीं था जी, काम मुद्दा नहीं था जी। मुद्दा सिर्फ यही था कि संजोग से हमारे मैंने बाबूलाल बाबू का देहांत हो गया। उनके प्रति मेरा भी संवेदना है, श्रद्धांजलि है, और उनके सहानुभूति में वो चुनाव जीत गए। ऐसा कुछ नहीं है, उनको एक बार शौक था, वो बन गए जी। और कहीं कुछ नहीं है। वो लोग राजनीतिक पॉलिटिकल लोग नहीं है। आप जान रहे हैं, हम 90 से राजनीति करते हैं, और राजनीति हम जब तक बचेंगे हम राजनीति करेंगे। मुखिया रहे न रहे, आप देखिए सब दिन आप पंचायत घूमते हैं, मुखिया नहीं भी रहते हैं, दरवाजा पर बैठते हैं, जनता मालिक समस्या लेकर आते हैं। हमारा शरीर में, पैरवी में ताकत जितना है, हम उसके हिसाब से। अच्छा, ये बताइए, 15 महीना इलेक्शन का बचा है, 15 महीना में खड़ा क्यों हुए? देखिए, 5 साल के लिए चुनाव होता है जी, और मरना जीना हमारे आपके हाथ में नहीं है, वो मालिक के हाथ में है। कल हमारे साथ क्या होगा, किनके साथ क्या होगा, कौन जानता है जी। हमारे माननीय मुखिया जी का देहांत हो गया आकस्मिक। तो सरकार का सिस्टम है कि जहां सीट खाली होता है वहां चुनाव होता है। तो उपचुनाव हुआ है, और जहां हम गांव में घूमते थे तो गांव में जनता मालिक का एक ही आवाज था कि मुखिया जी, पंचायत आप ही से चलेगा, आप चलाइए और आप चुनाव में आइए। हम जनता के आशीर्वाद से नॉमिनेशन किया है। और जनता आपको बोल रहे हैं? जनता बोले। तब जब आप देख रहे हैं, जनता जब बोल दिए खड़ा हो गए जी, जब क्षेत्र में घूमते हैं जी जी, तो जनता क्या शिकायत करते हैं? जनता देखिए, जनता को कुछ नहीं चाहिए। जनता भोला भाला होता है, भोला भाला होता है। जनता को विकास चाहिए गांव में जी, जनता को मान सम्मान चाहिए। जनता जब कभी फोन करे, रात में, दिन में, वर्षा में, पानी में, कि हेलो तनी अस्पताल आइए, तो अस्पताल जाइए। शादी ब्याह में कोई प्रॉब्लम है या ऐसे भी बुलाते हैं तो वहां जाइए। तो कहने का मतलब है, जनता का जो भी डिमांड है उस पर आप खड़ा उतरिए, तब आप जनता का सेवक बन सकते हैं, तभी बन सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं जी। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं इरफान भाई, दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पंचायत का है, घर का चुनाव है। सबके बारे में सब जानता है जी कि कौन क्या है जी। आप लोग मजबूरी, अभी आप ही देखिए, हम जब काम करेंगे हमको छटपटाने की जरूरत नहीं है जी। काम करेंगे तो हमको आत्मविश्वास होता है कि हम काम किए हैं, जनता हमारे साथ है, हम जनता का काम किए। उदाहरण दे देते हैं कि 19-20 में कोरोना हुआ जी, और कोरोना काल में क्या स्थिति था आप देख रहे थे। हाँ जी जी। लोग कोई तरीका छींक देता था तो लोग डरता था, मुंह मोड़ लेता, चाहे अपने परिवार खास लोग क्यों ना। हॉस्पिटल करने जाता, बाप को छूता था। लेकिन आप पता लगा लीजिए, एक हमारे पंचायत में सत्तार चाचा है, पहले नौकरी में थे पटना में जी। सत्तार चाचा को कोरोना काल में तबीयत खराब हुआ, समझिए कोरोना हो ही गया जी। हॉस्पिटल में थे, और उस समय एकदम भंख लौटता था, लोग डर से निकलते नहीं थे। और आप जाइएगा गांव, उनको पूछिएगा, हम एक बार नहीं कई बार कोरोना काल में हॉस्पिटल में जाकर कोरोना वाला डिपार्टमेंट में उनसे बार बार मिलते थे और हालचाल लेते थे। आपसे मुलाकात हुई हॉस्पिटल में? हुई थी। हाँ, और हम डॉक्टर से आग्रह करते थे और उनका समुचित व्यवस्था करते थे। आप पूछ लीजिए। उसके बाद कोरोना काल में दिल्ली से हमारे मजदूर आए थे, नीतीश, वो डेट कर गया था। उनकी माता का नाम था मुसम्मत प्रभा देवी और पिता का नाम था स्वर्गीय महेंद्र माथुर। और वो हॉस्पिटल में हम ले गए, हॉस्पिटल में एक्सपायर कर जाता है। गांव के जितने प्रतिनिधि हो चाहे घर के लोग हो, सब उनको छोड़ के भाग गया। और रात में एसडीओ साहब थे, थाना प्रभारी थे, सिविल सर्जन, सारे लोग मिल करके हमको बुलाया गया
और अघोरी स्थान में रात में 2 बजे उनका अंतिम संस्कार करवाए, बिना परिवार के लोग को हम जाकर, क्योंकि हम बछौता पंचायत के सेवक थे, परिवार का हम एक सदस्य थे। पंचायत में कोई भी प्रॉब्लम होता है उनका हम सदस्य है, हमारा जाना कर्तव्य है, और उनका समाधान किए। और समाधान ही नहीं इरफान भाई, समाधान ही नहीं, उनके घर पर जाकर 4 दिन के बाद 4 लाख का चेक उनकी माता को हाथ में दिलवाने का काम किया। काम करते हैं इरफान बाबू, काम करते हैं, इसलिए हम किसी का अरे ये जो इलेक्शन है, आप किस मुद्दा लेके जनता के बीच में जाइएगा? अगला मुखिया थे वो बोलता है कि हम बहुत काम किए हैं, देखिए, और जनता, आप किस मुद्दा पर जनता के बीच जाइएगा वोट लेने के लिए? वो बात देखिए, मुद्दा आप जान रहे हैं, मुद्दा सबका विकास होता है जी। जो हमारे पूर्व में जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, जन सरकार का योजना होता है। हमारे समय में 7 निश्चय योजना चलता था जी। हमारे समय में सब वार्ड को 80% रुपया भेजा जाता था जी जी। सब वार्ड में काम हुआ। एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे समय में 15 वार्ड में विभिन्न तरह के नाला सड़क का निर्माण हुआ और सब वार्ड कमिश्नर अच्छे से काम किए। सब वार्ड कमिश्नर हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा मामला है, फिर हम आ रहे हैं उसको, अपने आप को कभी नहीं समझते। हम तो जनता से सेवक हैं, हम सेवक हैं जी। हम मुखिया नहीं मानते हैं। सरकार का नाम है, पद है मुखिया, लेकिन वास्तव में जो सेवक होगा वही ओरिजिनल मुखिया होगा। मेरा संकल्प है, सेवा करना मेरा संकल्प है, और सबसे बात करना, सबको सम्मान देना। हम इतने जानते हैं कि सुनील है तो सम्मान है, सुनील है तो विकास है, सुनील है तो बछौता में सब कुछ है। आप जाइएगा कहीं पूछिएगा, कोई पूछेगा बछौता का, वो सुनील मुखिया बोला गाँव, हाँ चर्चा होता चर्चा है, सुनील मुखिया बोला। तो हम वैसा कर्म किए हैं, आदमी हैं। हो सकता है जनता मालिक की नजर में किसी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो उसको हमको सुधारने का मौका दिया जनता मालिक को क्या अपील करना चाहते हैं? हम बता रहे हैं आपको जी। हम हो सकता है जनता मालिक के बीच में हो सकता है कि कोई त्रुटि रही होगी मेरे हाथ से, मेरे कारण से, तो उसके लिए जनता मालिक हमको तो चुनाव में हटा दिया था, अगले बार बदल दिया था। लेकिन जब जनता मालिक तुलना कर लिया सबको बुना करके, तो जनता मालिक अब फैसला ले ली है, मन बना ली है कि नहीं, गरीब का वास्तव में सेवक सुनील मुखिया ही हो सकता है, बछौता में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अभी कल परसों हम अपने जो हाई स्कूल का जो निर्माण हुआ था हमारे समय में, सरकार का योजना था, मुख्यमंत्री जी का योजना था, हाई स्कूल इंटर स्कूल तक जो निर्माण हुआ हमारे समय में, जी। वहां गए, इतना विद्यार्थी है इरफान बाबू कि जो चदरा का बना हुआ मकान है, सब विद्यार्थी और टीचर लोग आग्रह किए, मुखिया जी आप ही से होगा, ये आप ही का देन है हाई स्कूल। आप ही हम कह दिए कि चुनाव जीतेंगे तो अगर पंचायत का फंड नहीं होगा तो MP MLA का पैर भी पकड़कर उस भवन को हम आगे और कमरा बनवाने का काम करेंगे।